सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। हम सभी युवा साथियों के बीच में था कि आचार्य श्री और पूरे संघ का सानिध्य तो हमें बहुत मिला, लेकिन समय सागर जी आचार्य के पास जाने का समय बहुत कम मिला था। आप बहुत उनके साथ रहे। कुछ ऐसा दृष्टांत जो आज भी आपको आचार्य श्री के साथ, समय सागर जी के साथ जोड़ के रखता है, वो ऐसा कोई दृष्टांत हम सभी के बीच में? देखो भाई, मेरा कुछ ऐसा योग रहा है। पहले तो तुम्हारे पहले सवाल का उत्तर दे दूं। यूथ में आज सम्मान की भावना समाप्त हो गई। इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है सामाजिक बदलाव। पहले हम सहजीवन के साथ जीते थे। प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता और सहजीवन जैसे उदात्त मूल्य हम सबके जीवन में होते थे। व्यक्ति नहीं, परिवार और कुटुंब साथ रहता था। आज से 50 साल पहले तो पूरा मोहल्ला, क्या एक गांव के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। मुझे याद है, मेरा जब बचपन था तो हर किसी का आंगन खुला रहता था। किसी के भी घर में, किसी के आंगन में, किसी के चौके में कोई भी बच्चा प्रवेश कर सकता था। ये आपस में था ना, आप लोगों के साथ भी होगा क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आज बाजू के फ्लैट में कोई नहीं घुस सकता। महाराज, फ्लैट की बात तो जाने दीजिए, बाजू के कमरे में नहीं। एक ने कहा एक मकान में 3 भाइयों का परिवार 3 फ्लोर में अलग अलग होता है, रह रहे हैं। और मुझे तब आश्चर्य हुआ जब जेठानी ने देवरानी से कहा आप ऊपर मत आया करो, जो हो फ़ोन से बोल दिया करो, यहाँ आने से हमारे घर की प्राइवेसी ख़त्म हो जाती। ये अभी की बात बता रहा हूँ। तो ये जो बदलाव है सामाजिक, उसका असर जनरेशन पर आएगा। हम लोगों ने बचपन में ये सब चीज़ें सीखा है, देखा है परिवार में। आज के बच्चों को देखने का मौका ही नहीं। पहले 4-5 संतान होते थे, फिर 2 पर आए, अब तो एक ही मुश्किल से हो रहे हैं। पूरी तरह न्यूक्लियर फैमिली हो गई। हमारे संबंध व्यक्तिनिष्ठ न होकर के वस्तुनिष्ठ होने लगे। तो ये पूरी साइकोलॉजी बदल गई। आजकल क्या कहते हैं समाजशास्त्री, ये जैन जी का युग है। कौन जैन जी? जनरेशन जी। जैन जी का मतलब क्या है? ये जनरेशन। अब तो जैन जी के बाद जैन अल्फा आ गई। अभी जितने 12-13 साल के बच्चे हैं सब जैन अल्फा है। ये 5-10 साल में और बड़े होंगे ना तो जैन जी के बाप बनेंगे। और जो पैदा हो रहे वो जैन बीटा है। तो समाजशास्त्री अध्ययन अगर आप करो तो ये चीजें बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही। हमने समाजशास्त्र को बहुत गहराई से समझा है। सामाजिक परिवर्तन समय समय पर होता रहा है, लेकिन इस दौर में जितना बदलाव आया, जितनी तेजी से बदलाव आया, बहुत बहुत तेजी से बदलाव आया। एक समय था जो कंप्यूटर विहीन जीवन था। फिर एक जनरेशन आई जिसके सामने कंप्यूटर आया। एक जनरेशन आई जिसके सामने इंटरनेट और 5G आया। और अब जो जनरेशन है उनके सामने AI है। अब आपके बच्चों को आपसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास AI के बहुत सारे टूल्स हैं। आप कोई जवाब दोगे तो पहले वो उससे मिलान करेगा। तो ये जो मनोवृत्ति पर प्रभाव है, ये सब उसका परिणाम है। हमें क्या करना है? बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं, ऐसा कह कह करके बच्चों को कोसने में समय गंवाने की अपेक्षा बच्चों को जज्बाती बनाने का पुरुषार्थ करना है।
उनसे अपना आत्मीय संवाद कायम करने का प्रयत्न करना है, उन्हें औचित्य का बोध कराने की बात करनी है, उन्हें अपने जीवन के मर्म से जोड़ने की बात सोचनी। और ये सब तब होगा जब हम उनके अंदर एक आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट करेंगे। ओम। अब मुझे ओम ना बनना बोलना पड़े, है ना। ट्रैफिक ज़्यादा रहने पर हॉर्न दबाना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ जगह बहुत कंजेस्टेड है, लेकिन व्यवस्था जो है उसी में आपको काम करना है। तो ये चीज़ें जब हम समझेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। एक बात और इस विषय में, चूंकि ये सवाल रोज आते हैं तो आज थोड़ा सा मैं डिटेल में बोल दे रहा हूँ आपके माध्यम से। जो बाहर है वो बाहर से सुनो। मैं जो बोल रहा था कि दो तरह के मूल्य होते हैं, एक सामयिक मूल्य और एक शाश्वत मूल्य। सामयिक मूल्य समय समय पर बदलते हैं, शाश्वत मूल्य कभी नहीं बदलते। शाश्वत मूल्य है अंदर का प्रेम, आत्मीयता, लगाव, जुड़ाव। आध्यात्मिकता के साथ अगर हम जोड़े तो ये कायम रहेंगे और यही हमें सबसे मूल से जोड़ेंगे। समझ गए? आपने आचार्य महाराज के साथ संबंधों की बात की, संस्मरणों की बात की। 1984 से लेकर 89 तक मैं निरंतर संघ में रहा। उसके बाद 89 से हम लोगों का बाहर प्रवास रहा। समझ गए? इस अर्थ में देखा जाए तो सीधे गुरुकुलवास 5 वर्षों का ही रहा, और इन 5 वर्षों में हमने आचार्य महाराज की ही सर्वाधिक निकटता पाई। समझ गए? आचार्य महाराज के साथ साथ समय सागर जी महाराज से भी निकटता रही। हम लोगों को आचार्य महाराज ने मुझे सबसे पहले तत्वार सूत्र अकेले को पढ़ाया था। जिस दिन मेरा संघ में प्रवेश हुआ, तत्वार सूत्र का अध्यापन आचार्य महाराज ने ही कराया था। उसके उपरांत जब जबलपुर आ गए, ब्रह्मचारी और बढ़ गए, तो तत्वार सूत्र और जैन सिद्धांत प्रवेश का आचार्य समय सागर जी महाराज ने हम लोगों को पढ़ाया। इस शुरुआत और समय सागर जी महाराज बड़े गुणग्राही रहे। वे हमें बहुत प्रोत्साहित करते थे। जब मैं ऐलक था उस समय गोमट सार कर्मकांड हम समय सागर जी महाराज के साथ ही पढ़ते थे थोवन जी। बाकी ऐसा कोई निजी अनुभव या संस्मरण नहीं है जो मैं आप सबकी किसी प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। चीज़ें बनती है, बदलती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर समय जब भी संघ में रहा हूँ गुरुदेव की छाया बन के रहा हूँ, और जो भी मेरे संस्मरण हैं, मेरी स्मृतियाँ और अनुभूतियाँ हैं, वो गुरुदेव से ही जुड़े। वो मेरे मन मस्तिष्क में पूरी तरह छाए हुए, मेरे रोम रोम में बसे हुए। तो मैं जब भी देखता हूँ तो केवल गुरुदेव को देखता हूँ और उनको ही देखता रहा, इसलिए कोई बात आती तो वहीं से आ जाती। ओम। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।